बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह करे आपका आने वाला साल खुशियों और मुसरतों से भरा हो। सुबह का आगाज़ हो गया है और जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि अज़लान की बर्थडे होती है, सो सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है नया साल और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं मेरे प्यारे से बेटे की बर्थडे। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी पुलाव, और ये बेसिकली तिहारी होती है। अब मैं पुलाव कहूँगी तो फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो पुलाव है ना, ये होता है जी बांग्लादेशी स्टाइल में। ये तिहारी होती है और इसमें ये होता है कि जिस तरह हम लोग यखनी पुलाव बनाते हैं ना, उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें ना स्पेशल मसाला यूज़ होता है और ये बहुत टेस्टी होता है। और इसमें जो राइस होता है ना, वो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो मैं अब एक साइड पे तो गोश्त को गला रही थी और दूसरी साइड पे मैं प्याज ज़्यादा सारे काट के ना उनको मैं ब्राउन कर रही थी। तो देसी घी का इस्तेमाल होता है इसमें। मैंने आधा देसी घी डाला है और आधा जो है ना ऑयल डाला है। और आप सब लोग सुनाएं कि आप सबका नया साल जो है वो किस तरह से शुरू हुआ और आप लोगों ने क्या क्या अहद किया है। होता है ना, इंसान का एक रेजोल्यूशन होता है। और मौसम तो बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ जो है ना अभी नेक्स्ट पूरा हफ्ता स्नो पड़ने वाली है। और सुबह थोड़ी सी स्नो पड़ी थी, लेकिन फिर रेन में चेंज हो गई, तो अब जो है ना वो सारी मेल्ट हो गई थी। लेकिन मैं वेदर चेक कर रही थी तो उसमें ये था कि पूरा एक हफ्ता भी यहाँ पे स्नो होगी। आपने देखा गोश्त गल गया है, प्याज ब्राउन हो गए थे। अदरक लहसुन डाल के उसके अंदर वो मैंने ना मसाला डाला है और गोश्त को थोड़ी देर के लिए ना अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें ना तो मैंने दही आज डालनी है, ना ही मैंने इसमें टमाटर डालने हैं। हालांकि डालते हैं, लेकिन बस मेरा आज बिल्कुल नहीं दिल कर रहा कि मैं दही या टमाटर डालूं। ये देखें जी, यखनी कितने मज़े की है। और इसको मैंने अलहदा से डाल दिया था। इसको अब हम इसके अंदर डालेंगे, और अगर हमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पानी चाहिए हुआ तो वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो स्नो होने वाली है पूरा हफ्ता ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बच्चों को यहाँ पे छुट्टियां हैं और थोड़ी सी लॉन्ग है। मीन के मोस्ट ऑफ स्कूल जो है वो 2 तारीख को खुल जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 6 तारीख को स्कूल खुलेंगे। और देखिए, मैंने वो यखनी वगैरह डाल के, पानी डाल के, फिर चावल डाल दिए थे। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसको दम दे दूँगी। लेकिन बहुत बहुत ही टेस्टी थे ये चावल। तो स्नो के जो दिन होंगे उनकी रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ का जो विंटर है ना, थोड़ा सा लॉन्ग होता है। मीन्स के समर सिर्फ 2 महीने के लिए होता है और बाकी जो सारे दिन होते हैं ना, वो यहाँ पे विंटर होते हैं। सैलड बना रही हूँ मैं, सैलड भी बनाया था। और कबाब जी, मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब भी। घर में कीमा पड़ा हुआ था, तो बस सिंपल से तरीके से इसके अंदर मैंने चने की दाल डाली है। इसके अंदर मैंने कीमा ऐड किया है और जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, जैसे धनिया हो गया, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, और इसके अलावा रेड चिली और हल्दी डाल के उसको हमने मिक्स कर लेना है। और अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर हमने इसको पकाना है। और पकाने के बाद हमने फिर इसके बनाने हैं कबाब। बस सिंपल सा तरीका होता है। और दूसरी साइड पे ना चावल पड़े हुए थे रात के, तो ज़ारा के फेवरेट हैं जी एग फ्राइड राइस, और मैं बनाऊंगी जी एग फ्राइड राइस जल्दी में। जस्ट मिक्स वेजिटेबल्स का पैकेट लिया है और उसके मैंने थोड़ा सा ना उसको तड़फू के, और फिर इसके अंदर मैंने राइस डाले हैं और उसके ऊपर डाल दिया है जी एग। और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस ऐड करेंगे। इसके अंदर हम लोग चिली सॉस ऐड करेंगे और मैंने इसके अंदर डाला है जी ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया। और हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। मेन फ्राइड राइस का यही होता है कि हमने ना उसको अच्छे तरीके से तेज़ सी आंच पे हमने उसको चावल जो होते हैं ना वो भूनने होते हैं। और एक साउंड होता है, मीन्स कि फ्राइड राइस असल में तो इसी तरह होते हैं कि आपने जो है ना वो ज़्यादा सारा ना उनको क्या करना होता है, फ्राई करना होता है। ठीक है। और ये देखें जी, ये रखने के चक्करों में जो है ना मेरी सॉस गिर गई, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग इस सॉस को जो है ना क्लीन कर लेंगे। जब हम लोग यूट्यूब की वीडियोस बना रहे होते हैं ना, फिर ये काम तो ज़रूर होता है। और इस अक्सर होता है, समटाइम्स हम आपको दिखा रहे होते हैं, समटाइम्स नहीं। लेकिन यूट्यूब की वीडियोस बनाते हुए बहुत सारे क्या कहते हैं ब्लंडर भी होते हैं। ठीक है। और इंसान से मेस भी होता है ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये देखें जी, राइस हमारे रेडी हो गए थे। दूसरी तरफ से चाय बन गई है और मेरे ऑलमोस्ट जो है ना वो मेरे कबाब भी रेडी हो गए हैं। मींस के उसका जो मसाला है वो तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग पीस लेंगे। ठीक है।
और जस्ट पीस के हम इसके कबाब बना लेंगे और फिर हम लोग इनको तल लेंगे। बहुत ही आसान होते हैं। और चाय जी, चाय बनता है। मैं सुबह तो चाय नहीं पीती, लेकिन एक टाइम चाय ज़रूर हम लोगों ने पीनी होती है। और दूध वही दानों का दूध हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। वैसे एवरीडे अगर आप लोगों के पास मौजूद हो तो आप उसकी चाय की भी अगर यूज़ टू हो जाए तो बहुत मज़े की चाय होती है। तो मेन ये था कि मेरे कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब हम लोग चाय पीते हैं थोड़ी देर के लिए ना, ठंडा हो जाए और फिर मैं उसके कबाब बनाऊँगी। और ये देखें जी, चार्ली चार्ली का ये होता है कि मोस्टली ये ना इस डंडे को कैच कर लेता है, लेकिन आज इसका मूड नहीं है, या फिर उसको पता चल गया था कि मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ, और इस वजह से ना वो बिल्कुल इसको नहीं पकड़ रहा था। लेकिन यूजुअली इसी तरह होता है कि वो इसको पकड़ लेता है। हमारे कबाब रेडी हो गए थे, और अब मैं इन लोगों को इस तरह से अंडा लगा के ना और तल लूँगी, और बहुत मज़े के शामी कबाब मेरे तैयार हो जाएंगे। मेरे घर में ना थोड़े छोटे छोटे एक ना बंद होते हैं, हम लोग उसको बंद ही कहते हैं, पता नहीं इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, साइडर्स कहते हैं ना क्या कहते हैं। तो बर्गर नहीं कहते हैं उसको, बिकॉज़ बर्गर का तो जो ब्रेड होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन ये जो होती है ना ये छोटी होती है। तो ये देखें जी, हम इस तरह से इसको बना लेंगे, और कबाब बहुत ही मज़े के थे। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी कह रही थी ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो मैं समटाइम्स पहले इस तरह होता था कि मैं बना के, कुछ लोग नहीं बल्कि मैं बना के रख लेती थी, लेकिन आजकल बस ऐसे नहीं होता। और ये कीमा भी इतना ज़्यादा नहीं था, सो माशाल्लाह से हमारी फैमिली है, तो ये अभी कबाब इतने मज़े के हैं कि ये रखने की नौबत ही नहीं आएगी और अभी ख़त्म हो जाएंगे। और देखें जी, बिल्कुल टूटे नहीं हैं कबाब, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो और आप सब लोग बताएं कि आप लोगों ने न्यू ईयर में कैसे आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया। अब रेजोल्यूशन होता है, बस आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं करना, ठीक है। स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप नए साल में इसको अपने जहन में रख लें तो आप भी दूसरों के साथ अच्छा कर रहे होते हैं, दूसरे भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि कबाब, शामी कबाब बहुत अच्छे थे, बिल्कुल टूटा नहीं है, एक कबाब भी नहीं टूटा, और कितने अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिए थे। सो ये थे जी हमारे कबाब, जो कि रेडी हो गए थे। और हमारे पास वो जो छोटे छोटे जो बन है ना, मेरी बेटी कह रही थी कि मामा इसको ना इस तरह से, इसको साइडर्स कहते हैं, आई थिंक कुछ इसी तरह का नाम है, किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन जब मैं एक एक करके अलग करने लगी तो उसने मुझे कहा कि मामा आप ना इस तरह से एक साथ से काटिएगा, और इसको फिर इस तरह से एक एक टुकड़े के अंदर हम ये कबाब ऐड करके, किसी ने सॉस डालनी हो तो सॉस डाल लेंगे, और इस तरह से ना सारा फिर सेटअप हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, होल चिकन को ना, तो उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया, और हम लोग इसके अंदर ना सॉल्ट ऐड करेंगे, और उसको थोड़ी देर के लिए ना हम लोग लगा के रख देंगे, ठीक है। और बस ये हमने क्या करना है, दही लेनी है, हमने लेमन लेना है, सिरका लेना है, उसके अंदर टिक्का मसाला लेना है, और दूसरे थोड़े बहुत मसाले ऐड करके। मेरे पास रेड कलर नहीं है, अगर आपके पास रेड कलर भी हो तो आप उसके अंदर डाल देना। लेकिन मैं बस आज इसी तरह ना जल्दी में बना रही थी, क्योंकि अज़लान की फरमाइश थी कि मम्मा होल चिकन होल चिकन। तो हमने वो मिक्स करके रख दिया था, तकरीबन मैंने आधा घंटा रखा था, ठीक है। ओवरनाइट रखे तो और भी अच्छा है। और इस तरह से इसको ना हमने स्टीम पे पका लेना है। जब इसने ना थोड़ा अच्छे तरीके से पक जाना है तो फिर मैंने इसको कहते हैं ना कि ग्रिल कर लेना है, और मैंने अवन के अंदर इसको डाल देना है। कुछ लोग पूरा ही अवन के अंदर करते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसका पानी ड्राई होते होते बहुत टाइम लग जाना था। तो मैंने सोचा कि ये बड़ी पतीली के अंदर इसको डाल के, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ग्रिल कर लेंगे हमारा चिकन। और जी हमारा चिकन बहुत अच्छे से ग्रिल हो गया था, बहुत ही मज़े का था। ये है जी कैरेट केक, और ये हम लोग लेके आए थे अज़लान की बर्थडे के लिए। I'm 5 now. ये अज़लान 5 ईयर्स का हो गया, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, कोई पता नहीं होता कब किसकी दुआ लग जाए। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना है आप लोगों ने।